जब भी कोई सवाल आए आपके पास, जैसे ये है, अब बोला जाए किसी वेलोसिटी से ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है और इतने सेकंड पे सब कुछ पता है, तो सबसे पहले जो वो वेलोसिटी दी है उसको 2u/g करके आपने क्या निकाल, u/g से एक तरफ का आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाली। आपको अब ये पता चल गया यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना लगेगा, यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम क्या लगेगा, मुझे जो पूछा गया है उसकी लोकेशन क्या दी गई है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये याद रखना है ऊपर से लेके जो पहला 1 सेकंड है ना, इस 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगा वो 5 होगा। फिर यहाँ से लेके जो 2 सेकंड का है ना, यहाँ का डिस्टेंस होगा 20, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 45, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा 80 और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 135। तो आपने इस तरह से पूरा आपको हाइट पता चल गया। वैसे तो हाइट का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन आप यू कैन सिंपली फाइंड हाइट बाय दिस मेथड एज वेल। ओके, देख कर कितना, तो जैसे अगर मुझसे ये सवाल पूछा गया कि बॉल जो है ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एज इफ़ इट ट्रेवल 17/7 h/this इन लास्ट सेकेंड ऑफ जर्नी, तो मतलब इस यहाँ पे इसने 7h/16 ट्रैवल करा, तो देन फाइंड द एच। एच इज़ अ हाइट, तो इससे मतलब इससे पहले ये कितना ट्रैवल कर चुका है, 9h/16 इसने पहले ट्रैवल कर लिया, 9h/16 और दिस इज़ एच। ओके, इतना तो हमें पता है कि मतलब हाफ, मतलब 9h/16 ये ऑलरेडी पहले कवर कर चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, एच। एच में से ये 7h/16 यहाँ से यहाँ तक की हाइट है 9h/16। मुझे एच का वो पता चलना है। दिस इज़ फॉर द लास्ट सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड ना, मतलब 1 सेकेंड। तो ये मुझे ये भी पता है कि 1 2 3, अगर ये 3 सेकेंड, देखो सिंपल सी बात है, ज़्यादा तामझाम है नहीं। और अगर ये पूरा डिस्टेंस कवर करता तो उसका फार्मूला होता ½G/t²। और क्योंकि इसने आखिरी ट्रेवल करा तो मतलब t-1, लाइक पूरा जो, मतलब इससे पहले ये t सेकेंड है, तो पूरा t है ना, तो t में से 1 निकाल दो तो ये बच जाए। ये पूरा का पूरा t है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसमें से 1 सेकेंड ख़त्म तो ये वाला आखिरी का, तो t-1 का स्क्वायर ½ g, तो उसमें उसका हमें पता है, तो उस तरह से हम वी कैन सॉल्व इट, विच वुड बी 4 सेकेंड। और 4 सेकेंड में आपको पता है हाइट मैंने बताया था कैसे, तो 4 सेकेंड में हाइट होती है 80। तो ये हो गया। अब इसने बोला बॉल ड्रॉप हुई है t/3 में, t/3 के बाद बॉल कहाँ जाएगी, तो u से ड्रॉप हुई है, तो मतलब t/3 के बाद बॉल कहाँ जाएगी, ये t/3, तो बच कितना गया, 2t/3 अभी बचा हुआ है, ठीक है। और मतलब 3 सेकेंड का पूरा है, तो 3 सेकेंड में कितना होता है, 5 20 और 45, तो 45 टोटल हाइट है, 45 है टोटल हाइट। छोड़ो, इसमें भी कुछ मत करो, इसमें भी सिंपली क्या करो, h इज़ इक्वल टू कंप्लीट जर्नी के लिए इतना होता है, 2h की वैल्यू आ गई। इस जर्नी के लिए कितना होगा, ½ G/t², उसमें पुट कर दो। कंप्लीट जर्नी के लिए ये याद रख लो, हाइट का फॉर्मूला है ½ G/t², और अगर टाइम निकालना है 2u/g। अब इसके बाद जो तुम्हें पता करना है वो तुम ईजिली पता कर पाओगे। अब जैसे इसने बोला ऑब्जेक्ट इज़ ड्रॉप्ड, इट ट्रैवल डिस्टेंस इन 1 लास्ट सेकेंड, ये पता नहीं क्या घटिया सा क्वेश्चन। ये देखो, अब बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम 125 मीटर, 125 मीटर से बॉल को ड्रॉप कर दिया गया। अब देखो 125 मीटर मतलब 5 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड इट स्टॉप, 3 सेकेंड के बाद वो रुक गई, मतलब कहीं यहाँ पे रुकी होगी। इट इज़ रिलीज, फाइंड द टाइम, आफ्टर 3 सेकेंड इट इज़ स्टॉप्ड, 3 सेकेंड के बाद रोक दी गई, देन फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट का टाइम बताओ कितना लगेगा। तो बॉल इज़ ड्रॉप्ड, एक हाइट पता है ना हमें, h पता है ना, तो टाइम इज़ इक्वल टू व्हाट, 2u/g एक होता है, और एक वो भी तो फार्मूला होता है, हाइट का फार्मूला क्या होता है, ½ G/t²। तो ये मुझे पता है 125 है, 125 इंटू 125, 125 और 125 250 डिवाइड बाई g 100/10, तो टाइम आ गया मेरे पास 5 सेकेंड। पाँच सेकेंड इसको लगते,
लेकिन हमने 3 पर इसको रोक दिया, तो 3 पर जब रोक दिया तो वो ऑलरेडी कितना ट्रैवल करके आ चुका, 45, 80 बच गया। अब 80 को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 4 सेकेंड और लगेंगे। यहाँ से 0, फिर जब रोका तो 0 कर दिया ना, तो वहाँ से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बस 7 सेकेंड ये हो गया। अब ये वाला देखो, इसमें बोला है इसने 80 मीटर कवर करा, 80 मीटर कवर करा इन लास्ट 2 सेकेंड। हाइट बता दो। 80 मीटर कवर करा मतलब लास्ट के 2 सेकेंड में, मतलब वैसे तो ये 80 मीटर कवर करा ना। देखो अब प्रोजेक्ट इससे करा है 40 से, तो मतलब 0 4 सेकंड लगेंगे उसको, यहाँ से यहाँ 8 सेकंड, यहाँ बिल्कुल यहाँ 1 सेकंड कम पे 7 में। तो एवरेज स्पीड ऑफ वेलोसिटी तुम आसानी से निकाल सकते हो। तो यही तरीका है, जैसे इसने बोला ये 60 से है तो 180 यहाँ तक, और फिर 20 यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो हो गया। और 160 क्यों, क्योंकि यहाँ पहुँच गया, तो इसमें से इतना माइनस कर दो, मतलब पूरे में से, क्योंकि वो है डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो ये IIT 2023 का सवाल है, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसने बोला एक बॉल को प्रोजेक्ट किया मैंने 150 की स्पीड से, 2u/g, टाइम आ जाना चाहिए मेरे पास, 2u/g, 300/3, 300/10, 30 सेकेंड, 3 सेकेंड। देन द रेशो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड इज दिस। अच्छा, 3 सेकेंड और 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी की रेशो ये आ रही है, 3 सेकेंड 5 सेकेंड। ठीक है, h वेलोसिटी है, ये टाइम का पता है तुम्हें, h तुम्हें पता है कितना होता है। बेसिकली ये कह रहे हैं कि मैंने 150 मीटर पर सेकंड से इसको ऊपर फेंका, और मुझे बताओ यहाँ 3 सेकंड पे क्या वेलोसिटी होगी और 5 सेकंड पे क्या वेलोसिटी होगी। तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं, विच इज़ 2u/g। ठीक है, तो ये आएगा 300/10, टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ 30 सेकेंड, तो कहीं 30 सेकेंड लगेंगे इस पूरे को यहाँ तक पहुँचने में। तो 3 सेकेंड में वेलोसिटी द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, तो हाँ ना, तो इजी है। वेलोसिटी 30 सेकेंड में पूरी ख़त्म हो जाएगी। 30 सेकेंड में यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, यहाँ 50 है। ठीक है, उसके बाद मुझे बताना है 3 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी होगी इसकी। यहाँ पे 30 कम हो जाएगी, यहाँ जो वेलोसिटी बचेगी वो 120 होगी, और 5 सेकंड में कितनी बचेगी, 150 माइनस 50, तो यहाँ 100 बची होगी। तो 120 डिवाइड बाय 100 कर दो, वो चीज़ x+1, 6, हाँ x5 होगा। बस ऐसे समझते जाओ, 2001 का 2003, बस वैसा कुछ नहीं है। ये वही है यार, कैसे कैसे बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी। ये भी वही 10 मीटर 50 मीटर का सवाल, बड़े सवाल हैं ये वैसे, बस टाइम की थोड़ी कमी है, बनाया हुआ सॉल्व वाला चीज़। मज़ा आ रहा है मुझको तो। यहाँ का ये एडिशन का होता है। अब हाइट टू ग्राउंड ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 36 पेजेस रह गए हैं, लेट्स सॉल्व इट। फटाफट करते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। हाइट टू ग्राउंड का देखो क्या सीन है, S=UT + ½ AT²। हाँ, हमें इतना तो पता है। अभी ये यहाँ से ऊपर को अगर नेगेटिव लो तो -UT, ये ड्रॉप का है।
टोटल टाइम, अब जहाँ पे ये देखो इसका ये होता है कि एक बॉल को प्रोजेक्ट किया यू हाइट के साथ यहाँ से, इसको 9 सेकंड लगे ग्राउंड को पहुँचने में। दूसरी बॉल को जब हमने प्रोजेक्ट किया नीचे सेम स्पीड के साथ तो उसको 4 सेकंड लगे। तो इसको देन इट विल रीच टेक द टू रीच बॉल इज़ प्रोजेक्टेड, इसको यू से फेंका तो 9 सेकंड लगे, इसको सीधा फेंक दिया तो मुझे लगे 4 सेकंड। तो इफ़ अनदर बॉल इज़ ड्रॉ फ्रॉम सेम हाइट, एक बॉल को सेम हाइट से फेंकेंगे तो उसको कितना टाइम लगेगा नीचे पहुंचने में। ड्रॉप का केस है, यहाँ पे यू 0 हो जाता है। कुछ 6 सेकंड लगेंगे। सेम स्पीड से फेंका ना दूसरी वाली को, देन इट विल सेम हाइट से फेंकेंगे तो उसको कितना टाइम लगेगा। एक बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हो आप 20 से, ठीक है, हाइट 25 है, ठीक है जी। देन द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच एट द ग्राउंड, तो उसको कितना टाइम लगेगा नीचे पहुंचने के लिए। एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके देखो। एस 25 इज़ इक्वल टू -20t प्लस 5t स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो यूल गेट द आंसर। अब देखो ये क्या है, बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हो आप यू के साथ, ये इट कोलाइड विद 3u एट ग्राउंड, ग्राउंड में जब आ रही है तो 3u उसके पास एनर्जी है, तो 2u बाई जी। v इज इक्वल टू u, या माइनस हो जाएगा ना इधर जाके, प्लस 4u इज इक्वल टू जी टी, 4u बाई जी। एक बॉल को ड्रॉप किया प्लेटफॉर्म T0 पे, अनदर बॉल इज ड्रॉप्ड एट ड्रॉप हाई राइज प्लेटफॉर्म, अनदर बॉल इज ड्रॉप आफ्टर 6 सेकेंड। तो ये बॉल 18 सेकेंड पे मिलनी चाहिए। आफ्टर दिस बॉल मीट एट 18 सेकेंड, देन फाइंड वेलोसिटी। हाँ तो ठीक है ना। पहली बॉल को जब फेंका ड्रॉप देना तो u 0, ठीक है, T0, अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड आफ्टर 3 सेकेंड, ये 6 सेकेंड में कहीं पहुंच गई होगी तो उसको सेम पोजीशन से फेंका 6 सेकेंड बाद। ये मिल रहे हैं T18 पे, ठीक है। इसको फेंका है v के साथ, इसको प्रोजेक्ट करके फेंका है, तो रूट में T1 प्लस T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 18, स्क्वेयरिंग कर दो। T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 18 इंटू 18, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 6। नहीं मतलब लगे पहुंचने में, उसको 12 सेकेंड लगे पहुंचने में। उसको लगे 12 सेकेंड पहुंचने में, तो आपको लग रहे हैं 12 सेकेंड कहीं पहुंचने में, तो s इज इक्वल टू
18 सेकंड एक को लगने में पहुँचे और दूसरे को उतना सॉल्व करके 75। ठीक थी यार, मैं आई वॉज डूइंग इट राइटली। सही करी थी मैं। तो 12 का सवाल है। ये हाइट 81 दी है, ये 12 है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? U/G है ना, ये होगा। इसको यहाँ से यहाँ तक कवर करने में लग गए 1.2 सेकेंड। ठीक है, तो हाँ S इज़ इक्वल टू यहाँ से लेके GT, S इज़ इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर 1.2 इंटू 1.2 1.44 इंटू हाफ, दैट इज़ 0.71 7.2 वही है ना, 7.2 अप्रॉक्स में, तो 82। हाँ ठीक है, हो गया, डुएबल है। तो अभी 30 पेज बचे हैं इस चैप्टर के 1D के, तो फटाफट इसको निपटा के 70 हैं 2D के, फटाफट इनको निपटाते हैं, 1 घंटे में देखते हैं, 1.5 घंटा 10 मिनट देखते हैं। चलो ये देखो क्या कह रहा है कि जब व्हेन वी हेयर साउंड, व्हाट इज साउंड, 1 मिनट यार, व्हेन वी हेयर साउंड ऑफ वाटर, अगर स्पीड, इफ़ द स्पीड इज़ v, ये नहीं मुझे समझ आया यार, ये पता नहीं क्या ड्रॉप वाला, आई थिंक नॉट इन मोशन अंडर ग्रेविटी, साउंड का कुछ है, पता नहीं क्या है, √2h/g, ये तो टाइम है ना, और h/v पता नहीं, ये भी टाइम ही है, दोनों टाइम है, ये मोशन स्टोन के लिए और ये उसके लिए, दोनों का टाइम है, तो मैं समझ गई। अच्छा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन आ सकता है, वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन। ओके लेट्स सी, टाइम ये तो मतलब रेस्ट पे है, जब ये इसके प्रोपोर्शनल है तो मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन नहीं होगी क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब ये इसमें वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन इसमें भी 0 क्योंकि कांस्टेंट है। ये देखो अब ये वाला तब होता है जब आप स्क्वायर में होते हो, तो x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज़ देयर, एक्सेलरेशन 0 नहीं है, और क्योंकि ये इसके ऊपर इंक्रीज़ हो रहा है, अब ये इसमें डिक्रीज़ हो रहा है, तो एक्सेलरेशन 0 नहीं है, और वेलोसिटी स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पे 0 से इंक्रीज़ हो रहा है। हाँ वैसे ये तो रूट में चला जाएगा ना, x, दिस इज़ द रूट, ये होता है हाफ, ये तो रूट है भाई, तो इसमें वेलोसिटी भी होगी और एक्सेलरेशन भी होगी, तो ये लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, ये रहा मोशन और स्ट्रेट लाइन, ये स्लोप इसकी वो निकाल देगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट, और ये कितनी बार रेस्ट पे आया, 2 बार, रेस्ट रेस्ट, स्पीड 0 है यहाँ स्लोप नहीं है ना, स्लोप 0 मतलब स्पीड 0, एक्सेलरेशन, इसकी एक्सेलरेशन बताओ कितनी होगी, बता देते हैं, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वेलोसिटी के, ये देखो ये डायरेक्टली, ये रूट में है, रूट में, तो x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t, सो और √t तो नेगेटिव हो गया, √t है ना, तो वो जो है वो -3/2 हो जाएगा, तो वो -5/2, वैसे वैसे करके रिटार्डेशन, और ये अपोजिट डायरेक्शन, ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में, ये वाला होता है पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पक्का पक्का वो वाला नॉन ज़ीरो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ वेलोसिटी 0, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे 0 पे आ रहा है,
स्पीड एक टाइम पे 2 नहीं हो सकती। ओके, स्पीड से हमें डिस्टेंस पता करना है, तो इसकी स्लोप हमें डिस्टेंस देगी। डिस्टेंस कैन नेवर बी डिक्रीजिंग। स्पीड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती बेसिकली। ये देखो, ये यहाँ से आगे से पीछे आ रहा है, तो वो नहीं हो सकता। स्पीड टाइम के साथ डिक्रीज हो सकती है, एक टाइम पे 2। ओके, चार बार सही है। एक्स और टी है, इसका एरिया एक्स इंटू टी। कुछ नहीं बताता इसका एरिया, इसकी बस स्लोप बताती है, जो भी बताती है। स्लोप स्लोप बस 24 पेज रह गए हैं। इसको ये पता नहीं क्या, जगलर प्रॉब्लम समझते हैं। जगलर की क्या प्रॉब्लम्स है, पहले मेड सिटी पे चलते हैं। यहाँ पे ये कर लिया, ये कर लिया। मोशन अंडर ग्रेविटी में ये समझ लिया, ये समझ लिया। v इज़ इक्वल टू √2gh स्क्वायर में s इज़ इक्वल टू gt। अच्छा, ये v और h का है, हाँ ये रूट में, ये st स्क्वायर, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी ग्राउंड टू ग्राउंड, इसको अच्छे से समझेंगे। इसके लिए आते हैं यहाँ पे, और फिलहाल हम हैं जगलर प्रॉब्लम। कहाँ है जगलर प्रॉब्लम? 2D पे थोड़े पहुँचे हैं, यहीं कहीं है मतलब। चार टॉपिक और निपटाने हमें, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं। जगलर प्रॉब्लम। अगर एक जगलर, इफ़ अ जगलर कीप n बॉल, अगर जगलर n नंबर ऑफ बॉल्स हवा में रख रहा है, इफ द टाइम गैप बिटवीन एनी टू इज t, और सबके बीच का टाइम गैप t है, तो फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। 2u/g, ये तो हमें टाइम बताता है, तो ये नंबर ऑफ nt। सात बॉल्स हैं, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा ठीक है, तो 2u/g ये हो गया टोटल टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक का फ्लाइट, और हर बॉल के बीच का डिस्टेंस इज 2u/g 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 2u, तो n इंटू टी। हर बॉल के बीच का डिस्टेंस कितना है? टाइम। t एकदम पक्का है, तो ये u 2u/g इज इक्वल टू n इंटू टी। मैं यहाँ लिख दूँ जगलर प्रॉब्लम, नंबर ऑफ बॉल्स 2u/g इज इक्वल टू nt। देखो, जगलर ने फेंकी 10 बॉल, हाइट कितनी है? 80। तो मैं ये पता होना चाहिए
ईच ऑफ देम राइज एट हाइट ऑफ 80, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट 80 है, टोटल हाइट कितनी है 160। अगर जगलर सबके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस रख रहा है तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g ना, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। u इज इक्वल टू, अच्छा वही √2gh, 2 10 20 और 80 मल्टीप्लाई 2u/g इज इक्वल टू 20, यहाँ से आ जाएगा। ये देखो, जगलर इज जगलिंग 7 बॉल साइमल्टेनियसली। हवा में कितनी बॉल, अच्छा एक बॉल तो उसके हाथ में होगी, नंबर ऑफ बॉल्स इन एयर, if 7 ball, one hand another in 2 seconds। ये वाला सॉल्व करते हैं तो शायद हो जाए। जगलर मेंटेन 4 बॉल्स इन एयर एंड 4 है, 4t इज इक्वल टू 2u4 टाइम 1 सेकेंड है ना, हर बॉल के बीच में, तो 20 सेकेंड है। यहाँ पहली बॉल हाथ में 15 20 15 0, 4 बॉल हवा में 1 2 3 4 और 5 पे उसके हाथ में। 1 sec 1 sec 1 sec 1 sec। When one ball is about to leave the height of balls from the ground, चलो गाइस, रिलेटिव मोशन तक पहुंच चुके हैं हम लोग। रिलेटिव मोशन कितना होता है, रिलेटिव मुझे कभी समझ नहीं आया। आई थिंक आई एम गोना गिव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। पहले मैं ये समझ लूँ वेलोसिटी टाइम वाला। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एरिया, वेलोसिटी और टाइम। हाँ डिस्प्लेसमेंट देता है, ये तो पता है। वेलोसिटी, ज़ीरो एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलेरेशन स्क्वायर में है ना, तो हाँ नहीं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, एक में रेस में, 2 में रेस में, 3 बार रेस में आया, 4 बार रेस में आ गया। स्पीड के साथ क्या पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है पोजीशन का, ये तो स्पीड के हैं। स्पीड का मतलब डिस्टेंस दे रही है मुझे उसकी स्लोप।
एरिया नहीं, स्लोप। स्लोप कुछ नहीं देती, एरिया देता है। प्रोजेक्टाइल। ये सवाल सॉल्व करो। एक एक्सटी ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होगी इसकी वेलोसिटी बिल्कुल, और यहाँ वेलोसिटी ज़ीरो है, t इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट तो नहीं है, पहले वो थी फिर आगे 0 होगी। वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, नहीं। द बॉडी ट्रेवल विद कांस्टेंट स्पीड अप टू t1 एंड देन स्टॉप्स। हाँ, एंड देन स्टॉप, सही है। ये भी सही है। इन विच केस एवरेज वेलोसिटी इज मैक्सिमम अप टू, किस केस में एवरेज वेलोसिटी मैक्सिमम है अप टू t, एवरेज वेलोसिटी। ओके, इसमें भी मैक्सिमम है, इसमें भी है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम डिस्प्लेसमेंट इज एरिया इन द वीडियो। सबसे ज़्यादा एरिया किसके अंडर है? इसके अंडर। इनकी स्लोप हमें वो देगी, तो ये वाली स्लोप और ये वाली स्लोप। वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी 20, इनिशियल वेलोसिटी भी 20, एवरेज वेलोसिटी 0। तो सिर्फ 6-7 पेज बच चुके हैं। और फिर विल बी डन विद वन चैप्टर, दैट इज मोशन इन 1D। ओके, फिर 2D शुरू करते हैं और ख़त्म भी करते हैं। इट्स नॉट टेक एनी ब्रेक। मिनिमम वेलोसिटी जो एक आदमी को चाहिए इसको कैच करने की। देखो, ये बहुत ही रद्दी टॉपिक है मेरे ख्याल से, कि मेरे को कभी समझ आया नहीं, तो मेरे बस का ये है नहीं। मेरा फट रहा है सर, मैं नहीं चाहती ये 10 पेज पढ़ पाना। मुझे आ रहा है रोना, बट हमें ये पढ़ने पड़ेंगे। आई थिंक कर लेती हूँ। बहुत इजी है, बहुत इजी है। इट्स वेरी इजी। मुझसे नहीं हुआ तो किसी से नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट। मिनिमम वेलोसिटी जो इस आदमी को चाहिए इस गाड़ी को पकड़ने के लिए। गाड़ी जो है वो हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड अपनी स्पीड बढ़ा रही है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसकी एक्सेलेरेशन है, और ये रेस्ट पे है।
और ये रेस्ट से शुरू हुई है t0 पे, इसके और इसके बीच में वो है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ऐसे हमें पता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 है, वो 2 है और वो 2 है, ये हो गया 200। u 0 है तो v स्क्वायर मिनिमम वेलोसिटी जो उसको चाहिए वो होगी v स्क्वायर, जो कि 200 10√2। 10√2 की अगर ये स्पीड से चलेगा तो ये इसको पकड़ लेगा, ठीक है। अब एक सवाल है, प्रीति मेट्रो स्टेशन पहुंचती है और वो देखती है कि एस्केलेटर काम नहीं कर रहा, तो वो एक स्टेशनरी एस्केलेटर पे चढ़ती है t1 टाइम पे। बाकी दिनों में जब वो मूविंग एक्सकेलेटर ऑन द स्टेशनरी जब वो चलती है तो एस्केलेटर उसको t2 टाइम लेता है पहुंचाने में। उसे कितना टाइम लगेगा मूविंग एस्केलेटर से ऊपर पहुंचने में? तो डिस्टेंस तो उसको उतना ही कवर करना है जितना वो पहले कवर करती है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। पहले वो क्या कहते हैं, वेलोसिटी अब है प्रीति की विच इज़ t1, और पहले थी t2 विच इज़ s बार वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। तो टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप द एस्केलेटर विल बी, उसे कितना टाइम लगेगा एस्केलेटर, शी वॉकड अप स्टेशनरी। हाँ, तो ये था जब वो स्टेशनरी रहती थी, चलती नहीं थी उस पर एस्केलेटर पे। आज उसने कहा मैं एस्केलेटर पे चलूँगी, ठीक है, तो वो एस्केलेटर की स्पीड और अपनी स्पीड दोनों ऐड कर रही है, तो वो t1 प्लस t2 मतलब वो दोनों टाइम ऐड कर रही है। तो टोटल टाइम जो आज उसको लगेगा, डिस्टेंस तो उसको उतना ही कवर करना है जितना उसको, और वेलोसिटी का ही कुछ सीन होगा, तो उसने अपनी मतलब अब खुद भी वो उस तरफ जा रही है, एस्केलेटर भी, तो उसकी वेलोसिटी एस्केलेटर की वेलोसिटी से ऐड हो जाएगी। जब वेलोसिटी वी पी प्लस वी ई इज इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस, सो वी पी इज इक्वल टू t1 बाय s बाय t1 प्लस s बाय t2, t1 t2 s t1 t1 t2 t1 प्लस t2। अगर मैं 10 और ओवरटेक, अगर मैं एक बस मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से, स्कूटर वाला चाह रहा है कि वो बस को 100 सेकंड में ओवरटेक कर ले। अगर बस उससे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है तो उसको किस स्पीड से चलना पड़ेगा कि वो ट्रैक कर ले? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल, बस कितने स्पीड से चल रही है? दो कार हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस है 5 किलोमीटर। तीसरी कार जो है वो इनसे मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मीट द कार एट एन इंटरवल ऑफ 4, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर का है, 4 मिनट का है। स्पीड ऑफ थर्ड कार कितनी होगी? ये 30 से चल रही है, ये 30 से चल रही है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। दूसरी कार जो है वो इस डायरेक्शन में आई और वो यहाँ तक पहुँचने में मतलब पीछे उसको 5 किलोमीटर कवर करने में लग गए 4 मिनट, 4 6 240, हाँ 240 सेकेंड लग गए उसको 5 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने में। तो उसकी स्पीड बतानी है हमें, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, 5 किलोमीटर है ना, किलोमीटर पर आवर, 40 डिवाइड बाय 60, 40 इंटू 60, $75 किलोमीटर
पर आवर। उसकी ओरिजिनल होती 75, लेकिन ये भी तो उसकी तरफ जा रहे हैं। लाइक अगर वो यहाँ है तो ये भी तो उसके तरफ है, तो ये भी तो 30 + v 30 से जा रहे हैं उसकी तरफ, 30 से ये भी उसकी तरफ जा रहे हैं, तो 75 - 30 = 45। रिलेटिव मोशन, ये सवाल करके देखते हैं। एक हॉर्स राइडर है जो बड़े से मिरर की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से, वो भी वो, हाँ, तो द वेलोसिटी ऑफ हिज इमेज विद हिज रिस्पेक्ट टू इज, ये जा रहा है v की तरफ से, ये भी v। फाइनल माइनस इनिशियल